मैं एक्चुअली 2 लीटर पानी पी लूंगा और कहूंगा कि अभी पूरा दिन वॉशरूम नहीं जाऊंगा। कैन आई डू दैट? यू विल बी फोर्स। शक्ति तो छोड़ ही दीजिएगी साइड के ऊपर, वो अलग बात होगी। मतलब हम इतनी बुरी तरह से बंधे हुए शरीर के माध्यम से, बाउंड अप टोटली, उसमें शक्ति कुछ नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। बट द लॉर्ड्स एनर्जी इज अनलिमिटेड। जैसे अब देखिए, यहां पे हमने चित्र लगाए हैं, जो गीता राजविद्या में आए थे। ऊपर गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे हरिधाम है, और इसके नीचे क्या है? देवीधाम, मिडिल वर्ल्ड। ही इज द क्रिएटर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स। सारे लोगों को ये क्रिएटर है। कितना अद्भुत बात है। सो इतने शक्तिशाली भगवान, इनकी शक्तियों को भगवान ने उठा के अपने नाम में डाल दिया है। He just put his energies in his name. नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। शास्त्र से कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, सब उठा के उन्होंने अपने नाम में डाल दिया है। Now just imagine how powerful the name is. To access the Lord's energies, we just have to access his name. We just take the Lord's name, at least so much energy, so much power we will get for whatever reasons. But दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिनानुरागः। हमारी दुर्दशा क्या है? The faith in the name is not there. कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। Because we don't have that faith. We chant sometimes 16 माला जपते हैं, 20 माला जपते हैं, उसके बाद immediately we see कि what else, और क्या करें। बट जिस दिन कन्विक्शन होगा कि नहीं, this is the Lord himself, the moment I am chanting Hare Krishna, I am directly accessing the Lord. Directly, it's like if this is Krishna and if this is me, so literally when I chant Hare Krishna, I am directly coming in touch with the Lord. That is what the Shastra is saying. Literally हम भगवान के संग में, we are in shelter of the Lord. What else do we need? Actually, the soul doesn't need anything apart from the shelter of the Lord. आत्मा को भगवान के संग के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, एक छोटा बच्चा है, what does he need ultimately? He needs his mother. As long as the mother is there, जीवन सरल है। मदर नहीं है, प्रॉब्लम। So just like a child needs a mother, similarly, yes भाई, क्या चाहिए? Similarly, the soul needs Krishna. सिंपल उदाहरण हमेशा याद रखना आसान होता है। जैसे एक शिशु को, छोटे बच्चे को माँ की जरूरत पड़ती है, इसी तरह आत्मा को भगवान की जरूरत पड़ती है। उसके सिवा उसका काम चलने वाला नहीं। That is how badly the soul needs Krishna. इसलिए भगवान ने अपने नाम में अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है वेरी इजीली, बिकॉज ही नोस आत्मा को मेरी जरूरत पड़ेगी और कहां ढूंढने जाएंगे। अगर भगवान कहते मैं गोलोक वृंदावन में ही रहूंगा, तो अभी कैसे एक्सेस करेंगे उनको, बताइए। सिटिंग रूम में। इसलिए ही मेड हिमसेल्फ एक्सेसिबल वेरी इजीली। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और भी मर्सीफुल है। He made it easy by giving that holy name to the most unqualified people. जनरली कुछ भी बहुत अद्भुत चीज दिया जाता है तो क्वालिफिकेशन देखा जाता है। लाइक इफ यू आर इन द आर्मी और नेवी, जो नया सिपाही को दे कैन नॉट मेक हेड ऑफ द आर्मी और समथिंग। 25-30 साल के बाद व्यक्ति को बनाएंगे, बिकॉज इट्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। But Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that he has distributed the holy name freely to anybody, regardless of what our qualification is. इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, you are the most magnificent अवतार। भगवान के अनगिनत अवतार है, लेकिन सारे अवतारों में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आप सबसे दयालु हैं। You are most munificent.
आपसे बढ़कर नोबडी। व्हाई इज ही सेइंग लाइक दैट? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप एक चीज बांट रहे हो जो कभी आज तक बांटा ही नहीं है, तो वो क्या है? कृष्ण प्रेम। बाकी सारे अवतार में कुछ न कुछ, राम जी आए थे, ही डिस्ट्रीब्यूटेड, ही टॉट एटिकेट, मर्यादा क्या होना चाहिए, दैट ही बेसिकली टॉट। अलग अलग अवतार में कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने आज तक प्रेम नहीं बांटा है। लव नोबडी डिस्ट्रीब्यूटेड टिल नाउ, दैट टू लव ऑफ whom? लव ऑफ गॉड, दैट इज हाईएस्ट लव। भगवान के प्रति प्रेम बांटना ये अलग कंसेप्ट ही है। वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट ऑल्सो। लोग बोलते भगवान का मतलब प्रेम क्या है? बिकॉज प्रेम प्राय यहाँ पे हम एक वस्तु के प्रति या फिर व्यक्ति के प्रति, दैट इज वही प्रेम हम जानते हैं। बट महाप्रभु सेड कृष्ण प्रेम प्रदायते, आई विल गिव यू लव ऑफ गॉड, टेक इट फ्रीली। कैसे मिलेगा? जस्ट बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण, जस्ट चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, हरे कृष्ण महामंत्र। मात्र ये चैंट करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, लव। गीता का कंटेक्स्ट भी देखिए आप। अल्टीमेटली व्हाट कृष्ण टीचेस इन द भगवद गीता is that love will conquer and love will take you through all the problems in life. मूल मैसेज यही है। अर्जुना, he basically showed that you have this problem कि युद्ध करना है नहीं करना है, लेकिन भगवान सॉल्यूशन एक प्रेम के माध्यम से देते हैं, that ultimately when you love God and then live in accordance with that person's will, बाकी सारे चीज अपने आप they will get solved. So गीता is ultimately a message of love, प्रेम की है। कृष्ण saying we have a relationship, हम सब इनके प्रेमी हैं, इनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है सनातन काल से। संबंध को हमने तोड़ दिया तो हम अलग, वो अलग। जब तक जीव वापस कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बिकम हैप्पी। तो चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड इज द इजीएस्ट वे वी कैन प्यूरिफाई अवर हार्ट एंड फाइनली अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति कौन है, इनसे प्रेम करने का मतलब क्या है, फायदा क्या है, नहीं करने से क्या होगा। अब देखिए आदर पूना वाला, सुबह 7:30 बजे 8 बजे पूरा पूना शहर में इनकी गाड़ियां चलती है। क्या कर रहे हैं उनकी? व्हाट इज ही डूइंग? इज क्लीनिंग द एंटायर पुणे सिटी। टेल मी वन थिंग, इफ देयर आर 25,000 पीपल ऑन पोरवल रोड फॉर एग्जांपल, धानोरी के पास, कचरा तो सुबह सुबह 9 बजे तक साफ हो गया, गलियां एकदम शाइनिंग है, लेकिन 25,000 लोगों के मन में इतनी गंदगी है, is there any use? Tell me. जब तक उनके हृदय में जो गंदगी है that is not cleaned, externally city clean करके ज्यादा फायदा होने वाला। So Mahaprabhu is saying that कि unless you clean your heart, you can never become a good person. So आदर पूना वाला जो कर रहे हैं cleaning the city, Mahaprabhu ISKCON is trying to do, what is ISKCON trying to clean? Clean the heart. व्यक्ति का हृदय साफ होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा वो खुद भी संतुष्ट नहीं होगा। मान लो कि 10 दिन से मैंने स्नान ही नहीं किया है, गंदगी है शरीर में, कैन आई बी पीसफुल? नो, इट इज डिफिकल्ट। गंदगी कैनॉट बी पीसफुल। सो हम खुद भी नहीं रह पाएंगे उस शरीर में। तो बेसिकली लॉर्ड चैतन्य सेड कि यू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान का नाम जपिए, ये करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने से देन यू कैन बिकम पीसफुल एंड हैप्पी, अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन। इतना गंदगी लेके हम घूम ही रहे हैं एंड वी थिंक वी विल बिकम पीसफुल, वी विल बिकम हैप्पी। पीस इज जस्ट आउट ऑफ द सिलेबस, होगा भी नहीं। सो
Lord Chaitanya has given the most easiest way to clean the heart. He said, just chant the names of Lord. भगवान का नाम जपिए and you will become clean. And to help it, and it will also help if you have a right disposition when you chant. अगर हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हृदय में इतनी गंदगी है, लगता है कि सारा दुनिया की गंदगी मेरे अंदर ही है। अगर आप गंदे व्यक्तियों को ढूंढने जाएंगे पुणे शहर में, प्रभु मेरा नंबर पहला लगेगा। यू विल नॉट फाइंड अ मोर सिंफुल पर्सन देन मी। अगर ये चेतना से जप करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1000 times बेटर, बिकॉज को लालसा अंदर से है ना। फीलिंग आपने ऐड कर दिया, अभी फीलिंग नहीं, मैकेनिकली होता है। अच्छा, दैट इज व्हाई वी आल्सो नीड टू हैव द प्रॉपर मूड आल्सो, दैट आई एम ए फॉलन सोल। मैं एक पापी व्यक्ति हूं। जब तक नहीं होगा, व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा कि ही इज समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इन उपाधियों के कारण वो भगवान का नाम ठीक से जप नहीं कर पाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं एक सुंदर सा भजन में, कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। ओके महाप्रभु, यू द मोस्ट बेनिफिशिएंट, दया करो मोरे। व्हाट डू यू वांट? पतित पावना हेतु तव अवतारा। आप पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं माय लॉर्ड। ठीक है, वेरी गुड। मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आरा। मौसम पतिता प्रभु, आप पतित लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं। आप पतित लोगों को ढूंढ ही रहे हैं, बिकॉज यू कम टू डिलीवर दी सिंफुल पीपल। अब ढूंढ ही रहे होंगे। वो कहते हैं ढूंढिए, ज्यादा मत ढूंढिए। मौसम पतिता प्रभु, मुझसे बढ़कर और कोई पतित आपको नहीं मिलेगा। ना पाई बे आरा, ये इंटरनल मूड चाहिए। मूड जब ये होगा कि आई एम द फॉलन, जिन्होंने राज विद्या कोर्स किया है, हम कहां से आए हैं? गोलोक वृंदावन से आए हैं। क्यों आए वहां से? क्या जिद थी हमारी? करेक्ट। भगवान को लिटरली उनके मुंह पे दरवाजा हमने ठोक के आए, नहीं चाहिए आपका मुंह देखना ही नहीं है। अब इसका नतीजा ये है, अब याके यहाँ पे भगवान का मुंह दिखता, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो मुंह दिखेगा, क्योंकि हमने कहा नहीं, वी डोंट वांट टू सी यू, हमको कुछ लेना देना नहीं है उस इतने अद्भुत व्यक्ति को। और उनका दोष क्या था ये बताइए? व्हाट इज हिज फॉल्ट? कुछ गलत किया उन्होंने हमसे? कुछ कम खाना खिलाया वृंदावन में? कुछ नहीं, अच्छी तरह से रख रहे थे। फिर भी हमने कहा नहीं, आपका संग हमें नहीं चाहिए। तो व्यक्ति को रहना चाहिए, अरे मैं कितना 3rd क्लास 10th क्लास व्यक्ति हूं, इतने अच्छे व्यक्ति को छोड़ के, उनको दुख देके मैं यहां पे आया हूं। डेफिनेटली आई एम। दैट इज व्हेन नरोत्तम दास ठाकुर इज सेइंग कि मौसम पतित प्रभु, नहीं मिलेगा मुझसे बढ़कर पापी व्यक्ति आपको। तो ये है, दैट इज द सीक्रेट सॉस है। चेतना इस तरह से जब करेंगे, फिर इट अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मैकेनिकल चैंटिंग एक चीज हो गया, बट व्हेन यू चैंट विद दिस फीलिंग कि माय लॉर्ड, आई हैव रिजेक्टेड यू, आई एम द मोस्ट सिंफुल पर्सन, somehow or the other गलती मेरे से हो गई है, लेकिन आप तो परम पिता हो, यू प्लीज गिव मी अ चांस अगेन, मुझे एक बार फिर से उठाइए आप। अब नहीं उठाएंगे तो या तो मर ही रहा हूं, हर जीवन में आई एम जस्ट डाइंग लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, सर्चिंग फॉर दैट एल्यूसिव पीस एंड हैप्पीनेस जो आज तक मिला नहीं है। और उसके तलाश में प्रभु हम इतने विचलित हैं, इतने दुखी हैं।
तो कौन मुझे हेल्प करेगा? प्लीज हेल्प मी। इस चेतना से जब चैंटिंग करेंगे, जब कीर्तन करेंगे, फिर भगवान का नजर, he will attract the Lord's attention। भगवान कहेंगे वाओ वेरी नाइस, इतना लालसा से तुम पूछ रहे हो। क्राइंग लाउड। Prabhupada said our chanting should be like a baby crying for the mother। and how intense is the baby's crying? खास करके नवजात शिशु को देखिए, उसको माँ को दूर रखिए अलग रूम में एक आधे घंटे के लिए, घंटे। They will cry at the top of their lungs। पता अब लगेगा कि अरे, कभी को डर लगता है कि इतना रो रही है शायद मर जाएगी। So much crying, that is the intensity। उससे होता क्या है, वो माँ घर में कहीं पे भी हो तो हाजिर हो जाएगी। She will not say रुको मैं थोड़ा रील देख के आती हूँ, रील तो बाद में। इंटेंसिटी, उसको डर लगेगा अरे इतना रो रहा है कुछ हो ना जाए इसमें। So when we chant the Lord, my Lord, आप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? इतना जीवन वैसे ही चला गया है, आगे भी ऐसे ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे कुछ बहुत बड़ा हमारा कल्याण होने वाले और something is good, nothing will happen, we'll stay the same miserable persons। You have to help me। भगवान से बोलना चाहिए आपको करना ही पड़ेगा, मेरा और कोई कल्याण करने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है। I don't have anybody except you। You are the only one, my Lord। मेरा डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, आपके ऊपर ही मेरा होप है, बाकी मेरा कोई होप नहीं है। With this feeling when we chant, then the Lord is attracted। भगवान अरे really, because ultimately what will capture a person's attention? Feelings, isn't it? अब मैकेनिकली किसी से बात करिए, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे चल रहा है, वो एक बात हो गई। दूसरी बात होती है अपनी बहन से बात करते हैं, क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, वहां बोलना भी ज्यादा नहीं पड़ता है, वो समझ जाते हैं क्या हो गया आज, इतना दुखी क्यों हो गया। इट्स डिफरेंट, व्हाई देयर इज फीलिंग देयर। वो पर्सन को दुख लगता है कि तू सुबह से आज कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ, क्या हुआ बताओ। इट इज नॉट जस्ट ए हाय आर यू ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो फीलिंग्स बेसिकली अट्रैक्ट्स लॉर्ड्स हार्ट आल्सो। So let us try and chant, कीर्तन थोड़ा करेंगे, and we'll discuss something from the Bhagavad Gita also today, जितना हो सके। Like I said, chant like Prabhupada says, इस बेबी का उदाहरण भी अच्छा है। एक और भी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। मान लो कि इस रूम में हम शांति से बैठे हैं, लेकिन कहीं शॉर्ट सर्किट होके ऑल द फोर साइड्स आग लग जाती है। There is no escape। यहाँ पे एग्जिट दिख रहा है, कुछ कोई एग्जिट नहीं है, और एक ही एग्जिट है डोर, और आग वहीं पे लगी है, खोलेंगे तो अब आपके एक ही सहारे, आप किसी को बुला सकते हैं, कोई आपको सुनेगा तो आके इधर से शायद पीछे से दीवार तोड़ेंगे आप, यू कैन एस्केप। नाउ द पॉइंट इज वो व्यक्ति कहीं और है, 1 किलोमीटर दूर है, आपको रोना है। And if you cry, maybe he will come। Prabhupada says that is how intensely we should chant the names of God, as if we are going to die, as if we are going to burn in a fire। That intensity will attract the Lord's mercy। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए, प्रेम से गाइए। हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya
प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि के पावन नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की कृपया हाथ जोड़िए मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद प्रेयर्स हैं। तो जिनके पास भगवत गीता है, इंट्रोडक्शन में देयर आर प्रेयर्स को धीरे धीरे, अभी आप लोग गीता रहस्य में आ रहे हैं, उस गीत राज विद्या में तो मैं प्रेयर्स पढ़ रहा था। नाउ यू कैन स्टार्ट मेमोराइजिंग द प्रेयर्स। जिनके पास गीता नहीं है पुस्तक लाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे टेक्स्ट बुक हमने पढ़े जीवन में, लेकिन ये असली टेक्स्ट बुक ये हमारे पास रहना ही चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, देयर आर प्रेयर्स दैट स्टार्ट विद ओम अज्ञान। ठीक है, मैं आई विल चैंट, ट्यून पकड़िए। इन मंत्रों का एक सुर रहता है, इस सुर में गाने का प्रयास करना चाहिए। हम मंत्र जब पढ़ते हैं, वन इज द ट्यून, वन इज द करेक्टनेस, शब्दों को सही तरह से प्रोनाउंस करना और ट्यून में, ये दोनों चीज करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो दोनों ही पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ये प्रेयर के बाद प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र आता है, जो गीता में आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसके बाद प्रभुपाद जी प्रणति मंत्र है और एक और चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये हो गए प्रभुपाद के प्रणति मंत्र, आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणति मंत्र है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। उसके बाद ये बुक में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन में। अभी कृष्ण का प्रणति है। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। उसके बाद श्रीमती राधा रानी की प्रणति है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इसके बाद वैष्णव को प्रणाम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसके बाद श्री पंचतत्व की प्रणति है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा प्रभुपाद जी इतने करोड़ों जन्म से हम यहाँ पे हैं तो कितना समय लगेगा वापस कृष्ण को सरेंडर करने के लिए? हाउ मच टाइम विल इट टेक? प्रभुपाद से इन वन मोमेंट यू कैन सरेंडर टू कृष्ण। अब हाथ ऊपर गिर भगवान से कहेंगे प्रभु आई एम यूअर्स, मैं आपका हूं, इतना ही लगता है। If at least you have a desire sincerely that I am yours, my Lord, from today onward I will only do what you want, that is a very good start. We may not be immediately be able to follow whatever he wants us to, but मन से अगर हम कहेंगे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो, that is the meaning of surrender. We can do it immediately also. ठीक है? Thank you so much. तो गीता शुरू करते हैं। Can anybody tell me लास्ट दो क्लास में क्या आपके टीचिंग्स थे? व्हाट वर द कंटेंट्स, टेक अवेज क्या थे? टाइटल क्या है, किसी को याद है? तू तेरा मैं मेरा छोड़ो और वसुदैव कुटुंबकम में जोड़ो। ठीक है, याद रहना चाहिए। नोटबुक नहीं लेके तो कैसे लिखेंगे? इतना बड़ा ग्रंथ है विश्व का, यू कैनॉट जस्ट लर्न इट विदाउट अ पेपर एंड पेन। इतना कैजुअली ये क्लास में मत आइए, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यू हैव टू टेक नोट्स। सेकंड क्लास के टेक अवे क्या था? तो क्या करना चाहिए? गेम चेंजर को हमेशा पहले सरेंडर करना चाहिए, नॉट की
एकदम लास्ट में कुछ नहीं हो रहा तो फिर कृष्ण को याद करेंगे, प्रभु इतना जुगाड़ लगाया कुछ नहीं हुआ, आप कुछ करो। भगवान बोले तू कर रहा था ना इतना जुगाड़, कर ले फिर, व्हाई शुड आई कम इनटू दिस। फर्स्ट थिंग वी शुड इन्वॉल्व कृष्ण। भगवान बोलती अरे इसने पहले मुझे याद किया, नौकरी चली गई, गो इन फ्रंट ऑफ कृष्ण एंड क्राई 2 घंटा, नौकरी चली गई, हम कैसे जिएंगे। ऐसे नहीं कि फिर 2 दिन उदास है, सबको फोन किया, रिक्रूटर को फोन किया, दोस्त को फोन किया, सब कुछ हुआ, फिर भगवान के सामने बोलते हैं नौकरी तो चली गई और आपको पता भी है। नॉट लाइक दैट। इन दिस टेंपल वी आर टॉट कि कुछ मन दुख होता है तो इमीडिएटली गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। वो बैठे हैं, खड़े हैं वहां पे, ताकि बोलिए इस व्यक्ति ने ऐसे कहा मुझे, एटलीस्ट दिल में से निकाल दीजिए उनके सामने, टेल द लॉर्ड। तो वो गेम चेंजर है। वो जिस तरीके से बचा रहा था, जयद्रथ यहां पे था और अर्जुन कहां पे था, इस कॉर्नर में। डिस्टेंस कितना था, 40। यहां से लोनावाला तक का था कम से कम। और मान लो कि आज वारकरी का दिन है, इतना जैम पैक है, रोड बंद है, आपको पहुंचना है लोनावाला मे बी इन 4-5 आवर्स। इम्पॉसिबल। इन लीलाओं से भगवान एक अद्भुत चीज सिखाना चाहते हैं। वी नीड टू ग्रास्प दोस थिंग्स। फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और एक से बढ़कर एक, क्योंकि रात को ये सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया था, क्योंकि दोनों ही कैंप में युद्ध जब समाप्त होता है, पांडवों का कैंप ये है, बाजू में कौरवों का कैंप है। ऐसे नहीं कि कहीं दूर है, साथ में रहते हैं। इतना अच्छा प्रोटोकॉल है। देखिए, दुश्मन है फिर भी युद्ध समाप्त हो गया तो जस्ट लाइक फ्रेंड्स ओनली। और दोनों जगह, दोनों कैंप में जासूस थे। दे हैड स्पाइस देयर एंड दे हैड स्पाइस हियर। तो द्रोणाचार्य के न्यूज मिल गया कि कल जो है अर्जुन ने प्रण ले लिया कि ये जयद्रथ को मारेगा या फिर खुद मरेगा। द्रोणाचार्य देखा कि अरे ये अद्भुत मौका है, अगर अर्जुन मर गया तो युद्ध फिनिश, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों पांडवों को, कौरवों को, वो बाप था, ही वाज द टीचर, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। जितने भी चक्र कैसे रचाना है स्ट्रेटेजी के, सारा स्ट्रेटेजी सिखाने वाले व्यक्ति वो है। अब उसने दिमाग लगाया कि ठीक है, अब ऐसे चक्र बनाएंगे कि अर्जुन घुस ही नहीं पाएगा। वेरी ब्यूटिफुली अरेंज स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स, ही मेड श्योर दैट कि अर्जुन, अगर पहले he just did not put key people, पहले बहुत ट्रैफिक लगाया, इसे कि वो ट्रैफिक से लड़ते 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 वो थक जाता है। एंड बाय द टाइम ही कम्स नियर, देन ही पुट सम बिग पीपल, दुर्योधन, दुशासन। अब महारथियों को, वो थक के जब आएगा वहां पे, ही हैज टू मीट, बाय द टाइम हिज बॉडी एनर्जी इज नॉट देयर, देन बिग पीपल। ये स्ट्रैटेजी किया था। तो द्रोणाचार्य ने अद्भुत ये स्ट्रैटेजी किया था। फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट फ्यू मोमेंट्स, थोड़े ही क्षण में अर्जुन भी देख रहा था, अरे संत सूरज तो ऑलमोस्ट, आपने देखा कि सूरज जब ढलता है बहुत फास्ट चले जाते हैं, ये जस्ट खटखट ना। लोग देखते हैं महाबलेश्वर में सनसेट पॉइंट, जो भी पॉइंट है, कभी कभी इधर चिक्की खाने के सब पता चलेगा अरे सूरज निकल गया है, सो फास्ट, लास्ट फ्यू सेकंड कट 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 कट। तो अर्जुन ने कि अरे सनसेट इज कमिंग। भगवान भी इतना टेंशन में, अरे महाशय ने प्रण ले लिया कि अग्नि में मैं कूदूंगा, अब थोड़े ही मिनट बार किए। भगवान सीधा सुदर्शन को बुलाते हैं, आह्वान कर। सुदर्शन और चक्र है, स्टिल एक लिविंग व्यक्ति है। ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो जीवित व्यक्ति रहते हैं, उनको बुलाते हैं। सुदर्शन भगवान याद कर, सुदर्शन आते, रूप बताइए। भगवान कहते थोड़ा एक काम करो, सूर्य को ढक दो, ढक देते। और इतना कौरवों के क्या में, कल रात को जैसे लास्ट ओवर खत्म हो गया था, मैं होम प्रोग्राम से बाहर आ रहा था, तो एकदम कैब के लिए बड़ा सोसाइटी था न्याती अगोली में, एकदम सुनसान था, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन 1 मिनट के बाद तो पूरा सोसाइटी में इतना हल्ला मचा
तो मुझे पता चल गया कि क्रिकेट जीता। मैं देखता नहीं लेकिन आई न्यू कि यही वो, बोले इतना एनर्जी होल सिटी के मलाई। एंड फिर रास्ते में भी लोग, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, लोग इतना दो हाथ ऊपर करे बाइक छोड़ दिए, मतलब इतना संतुष्ट। इसी तरह कौरवों के कैंप में सडनली हरि बोल, उसने कहा कि खत्म हो गया, सूर्य दिख गया ना, नियम है, दिन ढल गया तो युद्ध समाप्त, प्रोटोकॉल है, हो गया साहब, जीत गए हम लोग। तो इतना टेंशन था सबको, सबके मरने का डर था। प्रॉब्लम क्या है, भले ही सैनिक हैं, उनको लगे बच गए, चलो युद्ध खत्म होगा आज, युद्ध, अर्जुन तो उतरेंगे अग्नि में। तो यहां पे डिस्टेंस देखिए, अर्जुन यहां पे ऑलमोस्ट टिल द एंड ही केम, और यहां पे जयद्रथ है, उसने देखा कि खत्म ही हो गया, तो वो खुद दौड़ के आता है अर्जुन के सामने। वो आगे बोलते हैं, मैं बोल रहा था तेरे को, तो कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। एंड नाच रहा था, पंगा ले रहा था अर्जुन से। उसको भी सोचा, भगवान अर्जुन की तरह देखते हैं, अर्जुन टारगेट तुम्हारा सामने, एकदम सामने आ चुका है, शूट, एक आयो निकालते हैं राइट इनटू, खत्म वहीं पे। इट्स इम्पॉसिबल। इस लीला से हम क्यों सीखते हैं, भगवान गेम चेंजर है, लेकिन ये दिमाग में घुसता नहीं है। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। श्वास तक भगवान देते हैं, इतना ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वही व्यक्ति सप्लाई करते हैं। गीता में कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु, सब वायु मेरी है, मैं फ्री में बांट रहा हूं, जाओ लेके जाओ। वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ हिम। येट व्यक्ति को जिंदगी भर ये पॉइंट में जाए, डजंट गो ओनली बी थिंक हम करेंगे, हम करता धरता है, कोई करता धरता नहीं है। जयद्रथ का प्रसंग मुझे खास करके, आई लव दैट पास्ट टाइम, मैं इतनी बार कह चुका हूं और थकता नहीं हूं, बिकॉज थ्रू इट कृष्णा मेक्स एन अमेजिंग पॉइंट दैट भाई सब गेम मेरे हाथ में है, जो इम्पॉसिबल चीज भी है मैं कर लूंगा। सूर्य को कौन ढक सकता है, कोई नहीं ढक सकता है, तो इतने बड़े, ही इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स, साधारण प्लैनेट नहीं है कि ढकूंगा कैसे उसको, कोई देवी देवता तक ढक नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे सुदर्शन से ढक लिया और उसको निकाल भी दिया। So that's a beautiful pastime. So in our life also, ये क्लासिक मिस्टेक जो दुर्योधन करता है, सबका नाम गिनाएगा पांडवों के साइड में, ऑल द एक्सॉल्टेड पीपल, T20 का 12-11 नंबर सुबह पूरा इधर से गिनाता है, इधर से, दोनों साइड में गिनाता है, लेकिन मेन जो व्यक्ति है उसको नहीं। जरा बताइए, जब नाम ही गिन रहे हो, कृष्ण का नाम लेने में क्या जा रहा है तुम्हारा? वो भी क्षत्रिय है ना, एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट ही कुड हैव सेड कि और पांडवों की तरफ कृष्ण भी है, बोलने में क्या जाता था, लेकिन उसने कैलकुलेशन क्या लगाया, कृष्ण ने प्रण लिया कि इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो फिर क्या, व्हाट इज द यूज। ही फॉरगॉट कि अरे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, वो आंख से भी तुमको मार सकते हैं, जस्ट पे ग्लांसिंग एट पीपल ही कैन किल। वो जो मिस्टेक भारी पड़ा, जिस व्यक्ति को उसने साइड पर रखा सोच के कि ये व्यक्ति इनकंसिक्वेंशियल है, वही व्यक्ति ने पूरा गेम बदल दिया। सेम थिंग इन आवर लाइव्स आल्सो, वी डोंट हैव दैट कन्विक्शन दैट ही इज द पर्सन हु कैन चेंज एवरीथिंग। गीता में एक अद्भुत श्लोक आता है, इसके रिलेटेड है, यही प्रसंग को लेके 18वें अध्याय भगवान कहते हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। लेट मी सर्च वेयर इट इज। जिसके पास गीता है, श्लोकों का लास्ट में इंडेक्स ऑफ वर्सेस कोटेड है, वहां पे सर्च करिए, मत चित्तः, एम से। और यू कैन गूगल मत चित्तः सर्व दुर्गानि, 18 डॉट में कहीं तो मिलेगा, लास्ट में।
18.50 में 15 में मतलब थोड़ा 18 नहीं 18 में होना चाहिए। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि 18.58 मेरे पीछे दोहराइए। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनश्यसि। सुंदर है, ब्यूटीफुल अमेजिंग वर्सेस। कैसे भी दुख कैसे उतार सकते हैं, हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज, डायरेक्ट आंसर ये श्लोक है। भगवान कहते हैं इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If however you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. कोई हिंदी में पढ़िए। Nobody has हिंदी गीता है, पढ़िए ना। अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारा नाश होगा, यू विल बी लॉस्ट। लेकिन अगर सुनेंगे तो क्या होगा, कितने ऑब्स्टिकल्स, ऐसे नहीं कि भगवान एवरी ऑब्स्टिकल लाइक, इट्स अ क्लासिक स्टेटमेंट। भगवान कहते हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणि। सर्व मतलब सारे, भगवान के छोटा मोटा दुख है, वट एवर स्मॉल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वेरी बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्मॉल हेल्थ स्केयर, बिग हेल्थ स्केयर, वेरी बिग हेल्थ स्केयर, स्मॉल रिलेशनशिप इश्यू, बिग। भगवान कहते हैं जो भी है सर्व दुर्गाणि, वट एवर इट इज, ऑल द ऑब्स्टिकल्स। इसका मतलब ये भी है कि यहां पे जब तक हम हैं ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। मत प्रसादात तरिष्यसि, क्या क्लास भगवान कहते हैं, मत प्रसादात। अर्जुन मात्र मेरी कृपा से तुम क्रॉस कर लोगे, अपने जुगाड़ से नहीं। बिकॉज हम जुगाड़ भी लगाएंगे, हम कितना जानते हैं, डू वी नो एनीथिंग ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नथिंग। हम सोचते हैं कि हाँ शायद ऐसे करने से चलेगा, लेकिन सच में किसी ने देखा, इट कुड बी वर्स डिसीजन। और भगवान कहते अरे मैं देख सकता हूं वो डिसीजन गलत होगा तुम्हारा, इंस्टेड ये करो, डू दिस वे, बिकॉज ही नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही नोज एवरीथिंग। वेदाहम समतीतानि, अर्जुन कहते हैं अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि, आई नो एवरीथिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिस व्यक्ति के पास इतना डेटा है तो उनका डिसीजन सही होगा कि हमारा डिसीजन सही होगा। हमारा पास डेटा कितना है, ना के बराबर है कि नहीं, बट ही हैज ऑल द डेटा, ही इज टेलिंग इन द गीता वेदाहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम आगे चल के कहां रहोगे। अगर भगवान को पूछे प्रभु 100 जन्म पहले में क्या था, ही कैन टेल यू एग्जैक्टली। भगवान ऐसे नहीं कि चैट जीपीटी खोलना पड़ेगा, ये जस्ट लाइक दैट। अगर वो 100 जन्म पहले इस दिन में क्या कर, वहां तक को बता पाए, ही इज सुप्रीम लॉर्ड, ही हैज दैट डेटा। मतलब हमारे बारे में भगवान के पास कितना डेटा पॉइंट है, जरा सोचिए। ही नोज सो मच अबाउट अस, इसलिए उनको बोलना पड़ता है भगवान की, कि भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा इसी हर जन्म में यही सोचा है कि ही विल ओवरकम ऑब्स्टिकल्स बाय हिमसेल्फ, हम आई विल फिगर इट आउट एवरी लाइफ। यस यस मैं जानता हूं प्रभु, आई नो इट ऑल, आई नो इट ऑल, आई विल फिगर इट आउट। कृष्ण सेज कि यू नेवर फिगर्ड इट आउट एंड यू विल, आगे चल के तुमसे होगा नहीं, इम्पॉसिबल। तो ही सिंग, मतलब कितना तसल्ली है। देखिए भगवान कहते हैं मत चित्तः,
जस्ट एक्सेप्ट मी, चैलेंज मत करो मुझे नेग्लेक्ट मत करो। भाई टाइम पास व्यक्ति नहीं हूं, आई एम नॉट एन ऑप्शनल स्टार, कंडीशंस अप्लाई, आई एम नॉट ऑप्शनल, आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूं। If you make me a part of your life in that way, Krishna says, then you see, look at your obstacle. भगवान के मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम, उदाहरण कोई कहेगा क्या प्रूफ है भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? जयद्रथ और अर्जुन, ये होने वाला था ही नहीं। जब गुरु ने थाम लिया द्रोणाचार्य ने, आज ऐसे मैं व्यू रचाऊंगा कि शिष्य आ ही नहीं पाएगा अंदर। मास्टर स्ट्रैटेजी। द्रोणाचार्य साधारण व्यक्ति नहीं है, अद्भुत उन्होंने किया है एवरीवेयर, एक से बढ़कर एक। फाइटिंग दुर्योधन वाज नॉट इजी, दुशासन नॉट इजी, कर्ण नॉट इजी। तो अंदर जैसे सर्कल बन रहा था, द्रोणाचार्य ने बड़े बड़े लोग वहां पे डाल दिया, अगर ये घुस भी जाएगा यहां पे इसको पकड़ के मार दो। इस सिचुएशन में भी somehow or the other Krishna saved Arjuna. What did he prove? मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम्हारे जो भी ऑब्स्टिकल्स है यू विल ओवरकम, नहीं तो यू विल बी, what is the word Krishna is using? If you don't do it, then what will happen? You will be lost, L-O-S-T. And we feel lost all the time. शेयर अपने जीवन में देखिए, कुछ लोग मैकेनिकल चल, लेकिन 10 मिनट शांति अपने आप से बैठेंगे, वी फील लॉस्ट एंड वी नीड समथिंग, तो तुरंत फिर इंस्टा उठाएंगे, समथिंग टू कीप अस अप, बट वी फील लॉस्ट इन लाइफ। व्हाई? बिकॉज़ वी आर नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन। जिस व्यक्ति को सुनना चाहिए उस व्यक्ति को साइड पे बिठा दिए और हम ईश्वर बने हैं, उससे क्या होगा? यू आर लॉस्ट। फीलिंग आ रहा है ना, लोनलीनेस। व्हाई आर वी फीलिंग सो लोनली इन पुणे? मुझे बताइए। सच ए बिग प्रॉब्लम इन पुणे टुडे। हरे कृष्ण प्रभु। यस ब्रो, बात कर लीजिए। व्हाई इज लोनलीनेस सच ए प्रॉब्लम? आज का नंबर 1 प्रॉब्लम, married people are feeling lonely and unmarried people are also feeling lonely. कोई कहे प्रभु why are married people feeling lonely? और seems odd ना, शादी कर लिए, पार्टनर भी है, still why are you feeling lonely? That means जिस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए उस व्यक्ति को हमने नहीं पकड़ा है, तो that you are feeling वो, that emptiness is from rejecting that person. मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मद प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारन। अहंकार की वजह से मुझे नेग्लेक्ट करोगे, मुझे साइड पर रखोगे, ये लॉजिक दोगे नहीं, भगवान थोड़ी सब कुछ करेंगे, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर भगवान आके क्या तुम्हारा एग्जाम लिखेंगे क्या? सब तरीके से इनको टॉन्ट मारते हैं लोग। Isn't it? भगवान थोड़ी नौकरी करेगा, खाना थोड़ी भगवान देगा, तुमको करना पड़ेगा ना। सुन रहे हो सब? भगवान की दैट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी, दैट यू विल ओनली फिगर इट आउट, यू विल बी लॉस्ट। फिर नोटिस निकलेगा लॉस्ट एंड फाउंड। जैसे लिखते ना, अगर कुत्ता घूम जाता है और ये कुत्ता नहीं मिल रहा है, इस हम कब से हमारे नोटिस निकले, व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, अनादिकाल से गोलोक से निकल चुका है, अब तक वापस आया नहीं है, पता नहीं कौन सा लोक में ढूंढ रहे हैं। व्हाई इज ही लॉस्ट? इस व्यक्ति को नेग्लेक्ट किया। जो व्यक्ति काम का है उसी व्यक्ति को साइड पे रखे, बाकी सारे लोगों को पकड़ लिया अच्छी तरह से, पकड़ा नहीं। ठीक है, यस ब्रो, यू वांट समथिंग? अमानी गौर चाबी लीजिए ना ब्रो। हाँ, अमानी गौर प्रभु के पास। हाँ ठीक है, ले लीजिए। यस, 15 मिनट है, एक श्लोक लेते हैं। 14
पहला अध्याय 40, दिस इज, मेरे पीछे श्लोक पढ़िए। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। Somebody can read English translation और हिंदी और मराठी, इन इस सीक्वेंस में इंग्लिश हिंदी मराठी पढ़िए। The other side, both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses surrounded their transcendental functions. हिंदी में दूसरी ओर से घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर से दुष्यंत और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये श्लोक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान की एंट्री होती है। टिपिकली अब अगर किसी ने हिंदी मूवी देखा तो हीरो की एंट्री कैसी होती है? एक बड़ा सा, एटलीस्ट पुराने मूवी में एक बड़ा सा व्हाइट एम्बेसडर आएगा, एकदम स्क्रीचिंग हॉल्ट, फिर दरवाजा, फिर बच्चन के शूज पहले दिखाएंगे आपको, है ना, कैमरा फिर जूते से ऊपर करके फिर ऊपर चलेगा, फिर और हॉल में लोग नाचेंगे, एकदम पागल हो जाएंगे, आ गया। और स्पेसिफिकली अगर वो ऐसा कुछ सीन है जहां पे हीरोइन तकलीफ में है, एकदम सो डिफिकल्ट, एंड देन एम्बेसडर विल कम एंड देन वाव, ये भगवान का एंट्री है और ये असली हीरो है, इज रियल हीरो। नाउ लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जनरली हीरो इज ऑन अ बिगर हायर पेडेस्टल, बट इन दिस केस हीरो इज ड्राइविंग, he has become a driver. This role reversal अद्भुत है। देखिए, whenever you see this picture of Krishna driving Arjuna's chariot, there are so many things we can learn from this. This vision, this sight itself is magnificent. कि कैसे हो सकता है कि ये that he is the hero, आगे चल के ये ही अर्जुन को बचाने वाले हैं, लेकिन ये अर्जुन के ड्राइवर बन के आते हैं। It's an amazing sight. So what it does tell is that, what does it tell us? That he is willing to take the role of a servant or a driver to facilitate love because he loves Arjuna, and he said, ठीक है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के भी तुम्हारा काम मैं, otherwise how will you do it? सेटिंग इज अमेजिंग, नो। हीरो, मेन हीरो गाड़ी चला रहे हैं एंड अर्जुन इज सिटिंग। ऑफ कोर्स वो भी हीरो है, अर्जुन हिमसेल्फ इज अनदर हीरो, बट इट्स अमेजिंग दैट कि द पर्सन इज अल्टीमेटली गेम चेंजर। टुडेज टाइटल विल बी गेम चेंजर टेक्स द रोल ऑफ ए ड्राइवर। ऐसे टिपिकली होता नहीं है। गेम चेंजर्स नॉट इजी फॉर देम टू टेक द रोल, ए लोअर रोल, लेकिन ये भगवान करते हैं। दिस रोल रिवर्सल इज अमेजिंग। और सेकेंडली, ये गीता का बैटल सेटिंग जो है, युद्ध के सेटिंग से हम क्या सीख सकते हैं? एक चीज ये भी देखिए, भगवद गीता स्टार्ट्स विथ ह्यूमन इन ट्रबल। ह्यूमन, अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग एक व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गीता वहां से शुरू होता है। गीता कृष्ण से शुरू, ऐसे नहीं कि पहले अध्याय में भगवान कहते हैं हम ईश्वर हैं। भगवान तो 7वां अध्याय में आते हैं, 6ठा अध्याय तक आपको भगवान दिखाई भी नहीं देंगे। He subordinates himself. So it starts with a human
typical human like you and me with a problem in front of him, and then he feels paralyzed. इस चैप्टर के अंत में he becomes totally paralyzed. He says कि अब कुछ नहीं होगा. There's no option in life. The way we feel sometimes कि आप मेरे जीवन में कोई होप नहीं, आप कुछ, भगवान भी कुछ, sometimes you tell कि भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे. That is the kind of hopelessness. फर्स्ट चैप्टर के अंत में says कि नहीं, आप कुछ नहीं होगा, ये धनुष साइड पर रख देते हैं, बैठ जाते हैं. And from there, लेकिन what happens is that he listens to Krishna, and then after 45 minutes he rises. फिर उठते हैं. So basically, most people think if you take your spirituality, or most people reject spirituality for a very simple reason. Common reason क्या है? हमारे पास समय. क्यों समय नहीं है? क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जीवन में करना है. करेक्ट ना? अब एक चीज बताइए, इस सेटिंग से भी हम कुछ सीख सकते हैं. इस सेटिंग से ये सीख सकते हैं कि अर्जुन के पास कुछ काम था कि नहीं था. कौन सा काम था? युद्ध सामने था ना. ऐसा नहीं कि अभी युद्ध होने वाला है. इट इज वॉर. युद्ध असेंबल भी हो गया. डिसाइड युद्ध भूमि में है. He has to shoot the first arrow and start the war, and he has to win the war. In spite of such a big engagement in his life, फिर भी he took the time out. उसने कृष्ण को बोला, टाइम आउट, रुको, something is not right. I need to know what matters in life. देखिए, arrow में भी देखिए, arrow you have to shoot the arrow in the front. लेकिन उसको खींचते किस तरफ? पीछे क्यों खींच रहे हैं? जाना तो आगे है ना, फिर पीछे क्यों खींच रहे हैं? हाँ? Momentum. Similarly, if we just pull back ourselves in our lives, take the time out to understand this book, then we can generate the required momentum in life. But most people think कि इसके लिए हमारे पास समय. अर्जुन हमसे भी बिजी व्यक्ति थे. किसी को लगता है कि नहीं कि हम उससे बिजी हैं अर्जुन से? अरे वो क्षत्रिय, ही इज अ किंग, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक वन बीएच की एक फैमिली चला रहे हैं ना. यहाँ पे कोई है जो 100 फैमिली चला रहा है? वहां एक परिवार चला रहे हैं. एंड ही वॉज इन चार्ज ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, बट ही डिड नॉट से मेरे पास समय. एट द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ ही सेड कि रुको कृष्णा, आई वांट टू नो समथिंग. आई वांट टू नो व्हाट मैटर्स इन लाइफ. जीवन में अल्टीमेटली क्या करना है ये बताओ. यही चीज हम लोगों को बोलते, लोग कहते नहीं, ये सारे चीज के लिए हमारे पास समय नहीं है. बिकॉज कि हमको बहुत सारे चीज करना है. प्रभु, आई एम जस्ट 30 years old. अभी मुझे आगे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे स्टार्टअप खोलना है, एक नहीं 10 स्टार्टअप खोलना है, यूएस जाना है, लंदन जाना है, सारे बहुत सारे चीज करने हैं. आई एम हियर इन माई लाइफ, आई हैव टू गो. वो सारे करने के लिए, आपका गीता सुनने के लिए मेरे पास कोई समय. लेकिन हमसे भी करोड़ों गुना एक व्यक्ति मोर बिजी थे, मोर अकम्प्लिश्ड, मोर सेटल्ड इन लाइफ. दैट इज ARJUN. स्टिल ही टोल्ड कृष्णा, रुको, आई वॉन्ट टू नो कि जीवन में प्रभु व्हाट मैटर्स इन लाइफ, करना क्या चाहिए बताइए. बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग अहेड इन लाइफ एंड वी आर ट्राइंग टू, लाइक कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभु एक टर्म है गो गेटर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ गो गेटर? हाँ, अचीविंग.
लोग बोलते प्रभु गो गेटर है, मतलब वो कुछ न कुछ हासिल करता है, वो जो चाहता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाएगा, करके दिखाएगा। लेकिन वी ऑल्सो थिंक कि हम भी वो गो गेटर हैं, लेकिन एक चीज वी फॉरगेट, इवन ए गो गेटर शुड नो क्लियरली वेयर टू गो एंड व्हाट टू गेट। ये दो चीजें, उसके बिना कुछ न कुछ गो गेट कर रहे हो वो ठीक है। सिमिलरली वी ऑल्सो बिजी आवर एंटायर लाइफ ट्राइंग टू गो somewhere where we don't know. 20 years we go from Hinjawadi to somewhere, or maybe फिर रहते हैं खराड़ी में 2 hours to Hinjawadi. We are going somewhere, and what are we getting? We mostly get some temporary things, money, whatever it is, and when the time comes, we have to leave everything temporary. So you are going somewhere and you are getting somewhere, but they will not matter at the end of life. So even a go-getter, Gita is teaching, yeah, you can be a go-getter, you should be a go-getter, but first understand where to go and what to get. So where should we go? We should go back to Golok. What should we get? We should get Krishna. Simple. This is what is missing. करना ये है. With this in mind, you can subordinate everything else. But Krishna is saying, you should know. Otherwise, if you just go, what? Nothing. So if you just, the setting of the battlefield are amazing. शुरुआत देखिए, गीता can teach us so much. आज दो ही चीज हमने सीखे हैं कि अर्जुना रिप्रेजेंट्स ह्यूमैनिटी। दिस इज, ये हम है, ये भगवान है। हमारा जीवन का रथ भगवान अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार है। अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग एवरी ह्यूमन बीइंग विथ ए प्रॉब्लम। यहां पे कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट ही डिड, उन्होंने अपना रथ का सारथी किसको बनाया? तो इफ यू ऑल्सो हैंड ओवर दी रेन्स ऑफ अवर चैरिट ऑफ लाइफ, प्रभु प्लीज आप चलाइए, अब हम नहीं चलाना। हम चलाते आए हैं कब से, लेकिन रथ कहीं जा रहा नहीं। रथ क्या हो रहा है? उधर ही घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है बिकॉज इट इज घूम रहा है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं रथ जा रहा है, लेकिन रथ कहां जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, इधर ही घूम रहे हैं, इसी भूमंडल में घूम रहे हैं ना। थक गए प्रभु, कहीं नहीं जा रहा है रथ, प्लीज। दिस इज द स्टार्टिंग इज अमेजिंग। गीता स्टार्ट्स विद ह्यूमन, इट डज नॉट स्टार्ट विद डिविनिटी। Amazing thing is divinity takes on the role of a chariot driver. That means Krishna is willing to subordinate himself to us. If you just give our life, Prabhu, I need your help. आप मेरे रथ का दौर आप ले लीजिए, चलाइए। Secondly, the warfield setting, इतना बड़ा युद्ध का सेटिंग लेके भगवान ने क्या प्रूव किया? भगवान अर्जुन को गीता भी अपने घर में भी सिखा सकते थे ना। द्वारका में बुला के अर्जुन को बैठो बाबू गीता, he could have taught him, isn't it? But he chose the most dramatic setting in his life. इससे बढ़कर कोई टेंशन वाला जिंदगी मोमेंट था ही नहीं अर्जुन के पास। विराट नगरी में भी इतने, इन सारे महारथियों को विराट नगरी में भी अर्जुन ने फेस किया, उनको हरा भी दिया, और वही महारथी लोग हैं। लेकिन अब क्या हो गया? अब एक व्यक्ति अर्जुन के ऊपर वार कर दिया, वो है उसका मन। इज माइंड अटैक फ्रॉम इनसाइड। बाहर के व्यक्तियों से डील करना फिर भी हम सीख लेंगे, बट व्हेन आवर माइंड अटैक्स ऑन अस, दैट्स व्हाट ही डिड, जस्ट टुक ओवर अर्जुना। अगर कोई कह सकता है कि हमारे पास समय नहीं है to read the Gita or to know more about Krishna, we can understand कि अरे वो सबसे बिजी व्यक्ति थे। Still, when did he listen to the Gita? When he had a problem.
In the middle of the problem, he said, रुको, प्रॉब्लम एक तरफ है, उसको देखेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कृष्ण, मेरा धर्म क्या है, मैं हूं कौन, मैं इधर क्यों हूं, एंड मुझे करना क्या है, ये चीज आप मुझे सिखाइए प्रभु, मेरा प्रॉब्लम जो है आई विल फिगर इट आउट, उसको सोल्यूशन। लेकिन ये व्हाट इज धर्म, प्लीज टेल मी। Similarly, unless we take the time out to understand this book, understand this philosophy, we will never generate any momentum in life. And we will get something. We will go somewhere and we will get something. But in the end, we will be empty-handed. Khali haath chalna padega. But if you know properly, we will not go empty-handed. We will go back to Krishna. And we will be able to embrace Krishna. That's the difference. Okay? Let's stop here. Today, basically, we saw the entry of Krishna. The titles will be today: The Game Changer Takes the Role of a Driver. That is 1.14. उसी को मैंने एक और ऐड कर दिया है as a question. What does the Gita's battlefield setting teach us? युद्ध का क्षेत्र लेके क्या मैसेज हमको इसमें मिल सकता है? Now we'll chant one round of the Hare Krishna Maha Mantra. Actually, wanted to start Krishna Consciousness book. Later, we'll start next time because many are not there today. एक माला जप करेंगे. Yes. जिनके पास नहीं है बांट दिए, विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण religiously. And if you do it for a month, then you can actually get some one-to-one time with me every month, so that you can basically clarify your doubts. So I do one-to-one meetings with anybody who will say sadhana cards to take advantage
All right. Any questions, anybody? Yes, bro. इसके मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वैसे मन विचलित अगर नहीं होता, आप एकदम ध्यान पूर्वक जब करते थे, तो मैं बोलता कुछ तो प्रॉब्लम है। बोले इतना ऐसे कैसे मन शांत से जब करने दे रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर मन मर गया, आपका मन है नहीं, दोनों में से। सो बेसिकली प्रभु, दैट मीन्स आपका मन काम कर रहा है, आपका मन हेल्दी है, इतना लिख लीजिए। डॉक्टर कहना आपका हार्ट हेल्दी है, आपका मन भी हेल्दी है। दैट इज नेचर ऑफ द माइंड टू बेसिकली डिस्टर्ब यू फॉर ए वेरी सिंपल रीजन। अनादि काल से जीव ने इनको नेग्लेक्ट किया है और मन का अपना गुरु बनाया है। जैसे वो बोलम नाचते आए, इतना जल्दी वो अपना कस्टमर को जाने देगा नहीं, बार बार परेशान करेगा, कुछ न कुछ। सो डोंट वरी, Krishna tells one secret in the Bhagavad Gita how to handle when the mind, भगवान कहते हैं वेरी सिंपल फॉर्मूला। जब जब मन कहीं और जगह पे जाता है, भगवान कहते हैं कुछ मत करो, डोंट थिंक कि क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों, भगवान कुछ नहीं, वापस लेके आओ। यू टेल योर माइंड बैठो यहाँ पे, अब भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, हमको भगवान का नाम सुनना है, ध्यान पूर्वक प्रोनाउंस करना और सुनना, फ्रॉम आवर लिप्स टू आवर ईयर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Sound vibration will go into the heart, and from there Krishna is there and he will purify the heart. तो मन को बोलना चाहिए कि कितना घूमोगे, बैठो 10 मिनट। In this way the mind will trouble us, but we do not worry much about मन इधर जा रहा है उधर जाएगा, मन जाएगा। सिंपल है, bring it back, 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 bring it back। मान लो कि पैसिफिक ओशन है, यू आर ऑन ए बिग शिप और समथिंग, उस शिप में आपने केज में यू गॉट ए बिग लेट्स से ईगल और समथिंग, और वो ईगल कैसे भी करके पिंजरे में से वो छूट गया, क्या करेगा उसके बाद? वो घूमेगा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद क्या करेगा? इसी तरह मन भी घूमेगा, कितना घूमेगा? इट विल गो, डोंट वरी, इट्स नेचुरल द माइंड विल गो, बिकॉज माइंड को कभी हमने, मन की गलती नहीं है, उस मन को हजारों चीजों में हमने लगाया है। आत्मा इज द मेन कंट्रोलर, हम आत्मा है, लेकिन अपने मन को हमने दोस्त बना के लाखों चीज में गंवा दिया, हजारों जन्म से। अब मन को बोलेंगे आप बैठो, मन बोलेगा अरे तुमने तो घुमाया था हजारों चीजों में, अब तुम बैठ रहे हो, ऐसे कैसे होगा? इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, सो डोंट वरी, ट्राई टू ब्रिंग इट बैक, इट विल वर्क वन डे। ठीक है? क्योंकि हर जीवन में व्यक्ति यही सोचा ही कर्म ही पूजा है। वो लोग बोलते हैं वर्क इज, बस उसका नतीजा यही है। अब वर्शिप करने बैठेंगे तो वर्क याद आएगा। वर्क इज नेवर वर्शिप, वर्क कैन नेवर बी वर्शिप। वर्क इज जस्ट ए स्मॉल मीन्स टू अर्न ए लाइवलीहुड सो दैट यू कैन बी हेल्दी इन दिस बॉडी एंड वर्शिप कृष्णा। लेकिन इसको इतना बना दिया हमने, प्रभु ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जूम कॉल है, स्टैंड अप कॉल है, स्क्रम मीटिंग है, डिलीवरी है, P1 इश्यू है, P2 इश्यू है, बस जीवन में और कुछ रखा ही नहीं है। और हर जीवन में यही कि हर जीवन में व्यक्ति ने वर्क को एक बड़ा पेडेस्टल पे बिठा दिया, कर्म ही पूजा है, वो सताएगा। हमारा सेम थिंग, बट नाउ यू कैन टेल योर माइंड की यू कैन नॉट, इसको बोल सकते हैं कि उससे बढ़कर पूजा जो है कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, ये भी काम है। इनके नाम जप करने से काम अच्छी तरह से हो पाएगा, लाइक दैट यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन ये सारे सिम्टम्स कॉमन ही है, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ। यस
Dependently we are using two words. It's adhatmik and how to differentiate this. No. Very good. Now I'll take a simple example. This is material. It is made up of Panch Mahabhut. It's made of earth, water, fire, air, ether. This is the meaning of matter. In the spiritual world, there is वहां पे जो चीज बना है वो पंच महाभूतों से नहीं बनता है, उसका इंग्रेडिएंट्स अलग है. देयर आर सत चित्त आनंद, अलग 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वहां से सारे चीज बनते हैं. ये पंच महाभूतों से बना है. इट इज मटेरियल, बट कृष्ण गिव्स एन अमेजिंग पाथ इन द भगवत गीता. इस चीज को भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, इस चीज को मेरी सेवा में लगाओगे तो ये क्या बन जाता है? स्पिरिचुअल. क्योंकि अब ये इस पे हम नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे हैं, नॉट वॉचिंग एनी मूवीज, आई एम गिविंग यूजिंग इट टू मेक माई क्लास, टू मेक माई नोट्स. भगवान कहते ये बन गया आध्यात्मिक. तो वन नीड नॉट डिफरेंशिएट कि ये आध्यात्मिक है भौतिक है. हर एक भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाना है, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ. नो नीड टू नेग्लेक्ट सेइंग कि प्रभु ये भौतिक है. नहीं, व्हाई नॉट? यू कैन यूटिलाइज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. That is a very simple definition. Does it make sense? Anybody else? Yes, Mother. Alex. Why did you choose to come? So basically, आध्यात्मिक दुनिया में जीव जो है, हम भगवान के साथ ही रहते थे, दिन रात उनके साथ ही रहते थे. What were we doing? We were basically enjoying a relationship with him. Primarily, there are 5 kinds of relationships. If you open your Bhagavad Gita, खोलिए introduction खोलिए. We'll wrap 2 more minutes. आपके इंट्रोडक्शन में एक सेक्शन है जो भी आएगा जल्दी, आप पढ़ भी. You can start reading introduction at your home. ये होमवर्क है, because directly we went to first chapter. आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 5 और जो भी है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि 5 types of relationship that we can have with the Lord. भगवान से हम 5 in 5 modes we can relate with him. तो कृष्ण says a devotee is in a relationship with the supreme personality of Godhead in one of 5 different ways. One may be a devotee in a passive state, इसको शांत रस कहते हैं. One may be a devotee in active state, ये दास्य रस है. As a friend, parent, conjugal lover. भगवान हर जीव का भगवान के साथ एक संबंध है. शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस या माधुर्य रस. Basically, whatever your rasa is, if you have a friend relationship with Krishna in Golok Vrindavan, आप भगवान के साथ सुबह सुबह गाय चराने जाते हैं और भगवान के साथ आप खेलते हैं, कूदते हैं, because you have a relationship with a friend. Or if you have a relationship like Dasya Bhav, to serve the Lord, you probably will be a tree in the spiritual world, and when Krishna passes from below the tree, you will bend down and try to give some fruit to the Lord. So ये 5 रसास है माता जी. तो उस रस में हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे थे. मान लो कि आपका फ्रेंड दास साख्य रस है. You had a relationship in the friend as a friend. But once you are enjoying with Krishna in the forest in Golok Vrindavan, आपके मन में इच्छा जाग उठता है कि अरे ये भला ही मेरा दोस्त है, लेकिन he is special, he is God, you know that he is supreme Lord. तो you will think कि मुझे भी ईश्वर बनना है. कृष्ण की जगह हम लेना चाहते थे. We tell the Lord कि अरे आप ईश्वर हो, हम जानते हैं कि भले ही मेरे साथ आप फ्रेंड जैसे बिहेव कर रहे हो 16 साल के, बट स्टिल यू आर द सुप्रीम, यू आर द वन, यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हम जानते हैं हम वो सेंटर पॉइंट बनना चाहते हैं. When we express the desire, कृष्ण says कि वैसे नहीं हो सकता है. इस पूरा गोलोक वृंदावन में मैं अकेला व्यक्ति हूं. आई एम द ओनली लॉर्ड, देयर कैन नॉट बी सो मेनी पीपल. बट स्टिल जीव जिद करता है, नो, I want to become that person. So because we want to take Krishna's position and become God, he has no choice. He has to fulfill that desire. फिर भगवान उठा के हमको एक शरीर देते हैं. उस शरीर
दे के फिर कहां भेजते हैं? देवी धाम. The last portion you see, we come here. And that is why every living entity here has this feeling, invariably, unconsciously, that he is God. हर व्यक्ति यही सोच के चलते कि हम ही ईश्वर हैं, हमसे ही घर चल रहा है, हम नहीं कमाएंगे तो घर टूट जाएगा, हम नहीं आएंगे तो इन्फोसिस बंद हो जाएगा. गॉड फीलिंग इज दैट. व्हाई इज दैट? बिकॉज वो बनने के लिए आए हैं. तो यहां ईश्वर बनने का जो हमारा वो गेम खेलने का जो डिजायर भगवान कहते खेलो अभी इधर, लेकिन यहाँ पे गॉड बनने के चक्कर में कितने जन्म में फिर डॉग भी बन जाते हैं. डॉग बन के पता चलेगा अरे यार गॉड बनने आया था, अब डॉग बन रहे हैं. गॉड बनने का कुछ पता नहीं कब बनेंगे गॉड. यहां पे व्यक्ति भी ठोकर खा के कभी न कभी सीखेगा कि अब नहीं चाहिए, अब गॉड नहीं बनना है, गॉड का दास ही रहना है. वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड. Then we will actually start the process of going from this place to the. That is a journey. Gita is entire Vedic Sahitya. Vedas facilitate. Veda is like a bridge. चारे वेद, उपनिषद, पुराण एक ब्रिज है. ब्रिज का एक एंड देवी धाम में है, दूसरा एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. मात्र क्रॉस करने के लिए वेद लिखे गए हैं, दूसरा कोई मकसद. बिकॉज वापस जाना है किसी को, कौन बताएगा? The Vedas teach us. Krishna teaches from the Vedas. This is how you can go back. This is how you can, while staying in this world, you do yajnas, you do sacrifice. Stay happy here also. And at the end of your life, go back. ठीक है? Does it answer your question? ठीक है. All right, we'll stop here. डिवाइड कर लो अपने पार्ट को, थ्री पार्ट में, और एक पार्ट में फर्स्ट डे का माला मंथ है, तो पूरे मंथ के लिए अभी जो मिलता है जुलाई मंथ के लिए. और दूसरे डाला था कि बिगिनर लाइक कृष्णा कॉन्शियस की बुक भी क्लास में लानी है, तो भी जरूर भी लाया है. मैं फिर से बुक डालती हूँ बुक का नाम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्लास में दो और एक स्मॉल बुक है बांग्लादेश स्टोरी का माता बुक का, तो दो बुक में जरूर पसंद. This is the book. Next time definitely we'll start this book. ये book आपको next room में दे रही है, और books go down यहाँ पे इसको मिलेगा. Simple book. This is how we'll practice start. पूरा practice कैसे करेंगे, हम तिलक कैसे लगाते हैं, दंडवत क्यों करते हैं, आरती कैसे करना चाहिए, भोग के the practical aspects of Krishna consciousness इसमें सिखाए जाएंगे. So this is an essential book that you should have. और एक श्लोका का book भी है, because now we want to memorize shlokas. हम श्लोक memorize भी करना चाहते हैं. That book also I will show you. हाँ, विच लेवल? लेवल 1 है. तो ये भगवत गीता श्लोक रत्नावली है, इसका लेवल 1 है. लेवल 1 की पुस्तक लीजिए. ये भी यहाँ मेरा प्रभु लेवल है. यस. Duryodhana, Krishna did not give himself to anybody. Krishna said, he told Arjuna, I have two things, either I or my Narayani Sena. Arjuna choose him. Then Duryodhana got the army. भगवान ने ये नहीं कहा कि दुर्योधन तुम मेरा आर्मी लो. Krishna did not do that. Choice दे दिया अर्जुन. किसमें? धर्म बनता है ना, because he is part of the family. He is also, he ultimately it is a family for Krishna also. No, related है कि नहीं? Krishna is related to Pandavas. The family blood relationship है. तो blood relationship में एक cousin आके कुछ पूछ रहा है, अर्जुन पूछेगा तो उनको दे देते हैं, और इनको नकार देंगे. तो how will you do that? Because it is family for him. दोनों को कुछ नहीं, दोनों मदद मांगने आए हैं. और दुर्योधन तो he has a relationship. उनकी बेटी की शादी भगवान के पुत्र से हुआ है. So he has a relationship there also. तो वो जब मांगने आएंगे, he cannot tell कि मैं नहीं दूंगा.
सी ब्रो, कृष्ण ट्राई टू सेव दुर्योधना टिल द एंड, ये भूल मत जाइए। भगवान ने पूरा प्रयास किया दुर्योधन को बचाने के लिए। दोष किसका है? क्या मांग रहे थे भगवान? अल्टीमेटली 5 गांव मांग रहे थे ना, 5 नुक्कड़ मांग रहे थे। चलो 5 गांव छोड़ दिए, 5 गली दे दो, कम से कम गली में तो पांडव, दे हैव टू रूल, दे आर क्षत्रियास। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव 5 गली कुछ नहीं, बहुत कुछ मांग रहे हो कृष्ण, सुई के नोक के बार उतना जगह पे नहीं दूंगा, गेट आउट। इंसल्टेड कृष्ण। अरे साधारण व्यक्ति थोड़ी है, उसको उन्होंने ट्रैप करने का पूरा जाल बिछा के ही ट्राई टू कैप्चर हिम, इसको मैं फंसा दूंगा, इसको मैं मारूंगा। ही नेवर अंडरस्टूड कृष्ण। तो पांडवस मेड ऑल द एफर्ट्स, कृष्ण मेड ऑल द टू सेव। He consistently chose to neglect Krishna। तो हमारा दुर्योधन ही, we have a दुर्योधन in all of us, हमारा दुर्योधन मेंटालिटी है। उसका पिताजी का मेंटालिटी ऑल्सो भी है। वो मेंटालिटी क्या है? ये मेरा, ये उसका, ये मेरे पुत्र हैं, ये सेम थिंग। वो दोनों मेंटालिटी हमारे में है। भगवान चाहते हैं कि अरे यू हैव टू कल्टिवेट अर्जुना विद इन यू, उसको खड़ा करो। दुर्योधन पहले से तुम्हारा में है, धृतराष्ट्र भी पहले से है, लेकिन उससे तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली दुर्योधन दुखी था और उसके पिताजी भी। ओनली व्हेन वी अवेकन द अर्जुना विथिन अस, देन वी कैन बिकम विक्टोरियस। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दिंडी आ गया क्या प्रभु? दिंडी आ गया क्या? ट्रैक्टर को क्या आया था अभी?